हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ये साड़ी अपनी अलमारी से निकाला। ये बहुत ही पुरानी हो गई है, जिसे मैं अभी तक वियर भी नहीं करती। तो मैंने सोचा कि इस साड़ी को कुछ न्यू डिज़ाइन किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह की पुरानी साड़ियों को पहन पहन के बोर हो गए हो, तो बनाइए कुछ अच्छी सी न्यू डिज़ाइनर ड्रेस। हमारी ये ऑल ओवर साड़ी है, इसी से हम बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया। ये हमारी साड़ी है। ये हमारी साड़ी ऑल ओवर है इस तरीके की। और ये हमने 3 मीटर के करीब ये वाला अस्तर का कपड़ा लिया है, लाइनिंग का फैब्रिक। तो सबसे पहले हम इस लाइनिंग के फैब्रिक में कट करेंगे। ऊपर की बॉडी जो होती है हमारी अलग बनेगी, और नीचे का हमारा जो फ्लेयर रहेगा उसको हम गैदरिंग करके बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 4 फोल्ड का कपड़ा किया है। ये देखिए, हमने पहले 2 फोल्ड इधर से किया, फिर इधर से हम वापस कर देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लंबाई लेंगे इसकी। तो हमारे बॉडी की लंबाई जो है वो हम 14 इंच का लेंगे, मतलब 14 इंच का। और 14 में से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो हमारा 15 इंच का हो जाएगा। ये हम 15 पर इसको मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम शोल्डर ले रहे हैं 6.5 इंच का, और 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे नेक की विड्थ। 2.5 इंच हमारा ये नेक में चला जाएगा। बाकी का जो 4 इंच का है ये हमारा शोल्डर बचेगा। और यहाँ से हम शोल्डर की जो हमारी लंबाई होती है वो हम 7 इंच का करेंगे। यहाँ से भी हम 6.5 पर मार्क करेंगे और इसको सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से भी एक सीधी लाइन के लिए हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कर्व देने के लिए 1.25 इंच पर ऐसे मार्क करते हैं। तो हमारा ये जितना हमारा शोल्डर का यहाँ पे आर्म होल रहता है, आर्म होल की लेंथ, उसका हम हाफ कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से इसको हाफ कर दिया, तो हमारा 3.5 पर आ रहा है। और यहीं से हम इसको ऐसे कर्व दे देंगे। अभी अब हम यहाँ पर, ये हमारा चेस्ट लाइन है और ये हमारा वेस्ट लाइन। तो चेस्ट हमारा है 10 इंच का, यानी कि हमारा चेस्ट का 1/4 हम यहाँ पर लेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 इंच का हम बना रहे हैं, तो ये हमारा 10 आएगा 1/4। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पर मार्क किया, और 2 इंच हमारा लूजिंग के लिए, मतलब मार्जिन रखेंगे हम। और यहाँ पर हमारा जो वेस्ट रहेगा, वेस्ट की लंबाई हम 9 इंच का रखेंगे, और 2 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। तो उसके लिए 2 इंच ले रहे हैं हम। उसके बाद हम ये वाली लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब हम ये कर्व को इस तरह से ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट कर्व बन जाता है। तो ये हमारी इस तरह की हमने इसकी ड्राइंग कर ली है मेजरमेंट लेके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। हमारी अपर बॉडी जो होती है हमारी, इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम नेक अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट नेक जो है वो हम थोड़ा वी शेप में, जो ग्लास का शेप होता है वैसा बना रहे हैं, और बैक हमारा राउंड शेप में रहेगा। इसलिए हम इसके नेक की कटिंग बाद में हम बकरम पे कट करेंगे। और ये जो हमारा जुड़ा हुआ भाग है इसको हम अलग कर लेंगे। अब इसको हम इस साड़ी के कपड़े पे भी रख के और कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे की ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया ऊपर का। अब हम नीचे का जो हम फ्लेयर बनाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा हमने 3 मीटर के करीब लिया था, 3 मीटर से हमारा ये थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने इसके बॉडी को निकाल दिया है। तो अब हमारा जो पूरी फुल लेंथ, जो हमारी टोटल लेंथ बन के 44 इंच की बननी है हमारी कुर्ते की। तो 44 में से हमने 14 इंच का वो निकाल दिया ऊपर की बॉडी को, तो हमारा ये 30 इंच का बच रहा है। और तो 30 इंच की हम इसकी लेंथ लेके, बाकी ये जो हमारा अस्तर है इसको हम पूरा ही ले लेंगे, और यहाँ से इसकी गैदरिंग करके, और इसको गैदरिंग वाला हम बना रहे हैं। तो हम गैदरिंग जब कर देंगे तो ये हमारा कमर के हिसाब से, जितना हमारा वेस्ट होता है, कमर होता है, उसको हम ऐसे गैदरिंग करके और लगा देंगे। और बाकी हम इस पर सिर्फ लेंथ बस लेते हैं। लेंथ हम इसको देख लेंगे फोल्ड करके कितनी आ रही है हमारी। ये लेंथ हमारी ज़्यादा है, तो इसमें से अभी हमको 30 इंच का चाहिए, और 1-2 इंच हमको नीचे फोल्ड के लिए भी चाहिए।
तो ये हमारी टोटल 32 इंच का इसका लेंथ आ रहा है। ये हमारा जो अस्तर है इसका 32 इंच का हमारा लेंथ आ रहा है। तो 2 इंच हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा, हाफ ऊपर, और 1.5 इंच का हम नीचे फोल्ड कर देंगे। तो इसको हमने कुछ भी कट नहीं किया है, बस इसको एज इट इज़ पूरा अस्तर जो हमारा बचा हुआ है तो हमने ले लिया है, और यहीं से हम इसको गैदरिंग करके और तैयार कर लेंगे। अब हमारा ये जो साड़ी का कपड़ा है इस पर भी हम गैदरिंग जितना भी करेंगे उतना अच्छा लगेगा, वो घेर आएगा। तो हम इस पूरी साड़ी को, हमारी जितनी साड़ी बची हुई है इसमें से हमने पैंट को निकाल दिया है। तो पैंट के निकालने के बाद इसमें हमने पैंट की वीडियो ऐड नहीं की है, पैंट हमने बना लिया है। तो ये हमारा उसके बाद का जितना बचा हुआ कपड़ा है उसको हम पूरा घेर के लिए ले लेंगे। सिर्फ इसमें हमको लंबाई बस लेनी है 32 इंच की, तो वो हम लंबाई बस देख लेंगे। इसके लिए हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से और इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हमको 32 इंच का चाहिए, हम 32 इंच का मार्क कर देंगे यहाँ पे। इस कपड़े को हमने 3-4 फोल्ड कर लिया है ताकि हमको इसको मेजरमेंट करने में इजी रहे। तो यहाँ से हमने इसकी लंबाई 32 इंच की ले ली है। कि बॉडी कटने के बाद जितना भी बचा हुआ है मैंने पूरा ये साड़ी का कपड़ा ले लिया है। फ्रेंड्स, आप इसमें जितना भी घेर करोगे तो ये हमारी गैदरिंग वाली बन रही है, तो बहुत ही प्यारा सा इसका घेर आएगा। ये देखिए हमारा ये पूरा इस तरीके से हमारा पूरा कपड़ा यूज हो जाएगा, और हम यहाँ पे ऊपर के साइड पे ऐसे गैदरिंग कर देंगे तो ये हमारा फ्लेयर बन जाएगा ये इस तरीके से। अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने ये 4 फोल्ड कपड़ा किया है, ये हमने 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया है इस तरीके से। इसमें हमारी 2 स्लीव निकल जाएगी। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी, ताकि हमारा कपड़ा आड़ा टेढ़ा ना हो। उसके बाद हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी 14 इंच की रहेगी। 14 इंच में से हम इसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 16 इंच का टोटल लेंथ ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। अब हमारा जितना चेस्ट होता है, चेस्ट का हम 1/4 यहाँ पर लेंगे। चेस्ट का 1/4 हमारा 10 इंच है। यहाँ पे हम 10 इंच पर एक मार्क करेंगे। उसके बाद इसी 10 इंच से हम यहाँ पर अंदर की साइड 3 इंच पर मार्क करेंगे, और ये ऊपर जहाँ पे हमने ये मार्क किया है यहाँ से भी 3 इंच का, और ये ऐसा करके एक बॉक्स तैयार करेंगे। उसके बाद हमारा जितना बॉटम रखना है, बॉटम हमारा 5.5 इंच का है। इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, और इस मार्जिन को यहाँ से इस लाइन को इस तरह से सीधा मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, और यहीं से हम इसको हल्का सा ऐसे कर्व देते हुए स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग भी कर ली है। अब हम इसके सेंटर पे ये नॉच लगा देंगे, तो ये हमारी इस पर 2 स्लीव्स निकल जाएंगी। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, हमारी ये सारी कटिंग्स रेडी हो गई हैं। हमने स्लीव को भी कट कर लिया है। अब हम चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये हमने ऊपर की जो बॉडी कट की थी, अब इसको हम पूरे चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को, अस्तर और मेन फैब्रिक जो साड़ी का कपड़ा है, हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके नेक की कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर पेपर बकरम को लिया है। पेपर बकरम पे हम पहले नेक को कट कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर सेट करेंगे कपड़े पर। तो यहाँ पर हम फ्रंट के नेक की लंबाई जो है वो 6.5 इंच करेंगे। बनने पर आना चाहिए हमारा 6.5, और इसको हम 7 इंच का ले लेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो हम 2.5 इंच पर लेंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच का ऐसे मार्क करके इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ग्लास शेप में देंगे। इसको हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब यहाँ पे ऐसे कर देंगे मार्किंग, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा थोड़ा ग्लास शेप में आ जाएगा। और 1-1 इंच हम दोनों साइड चारों तरफ से इसको ऐसे लेते जाएंगे एक्स्ट्रा। अब हम इसको कट कर लेंगे।
हम इसका जो हमारा लाइनिंग है इसका इस तरीके से अंदर वाला, इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे और इसको सेंटर पॉइंट से ऐसे मिला के थोड़ा सा ऐसे पट्टी दे देंगे तो हमारा ये दोनों साइड से चौक का निशान लग जाएगा। इससे हमारा जो लाइन है वो एकदम सीधा रहेगा। एक नॉच हम ये सेंटर पे लगाएंगे और एक नॉच जो हमने 2.5 इंच पर लगाया था ये हमारा फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। बैक नेक हम थोड़ा सा डीप बनाएंगे। बैक नेक में हम 8 इंच का लेंथ ले रहे हैं। 1/2 इंच हमारा दब जाएगा ऊपर कंधे पर, तो हमारा 7.5 बन के रेडी हो जाएगा। और इसकी हमने 2.5 इंच पर इसको मार्क किया यहाँ पे, और 2.5 इंच पर यहाँ पे भी मार्क किया। इसको थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप में दे देंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए 1-1 इंच का ये ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर पे इस पे भी नॉच लगाएंगे और एक 2.5 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद जो ये हमारा मार्किंग है इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। ये हमारे दोनों नेक कट हो गए हैं। अब हम इनको कपड़े पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम बकरम को इस तरह से रख के और थोड़ी थोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और कट कर देंगे। कॉर्नर पे ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम फोल्ड करके सिलेंगे। ये हमारा इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। इसको भी हम इसी तरह से साइड का कपड़ा ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा जो हम मेन सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा जो हम मेन कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से नॉच लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो इधर उधर खिसके ना। यहाँ से हम एक सेंटर पे नॉच लगाएंगे और एक 2.5 इंच पर अब हम इसको ऐसे इस तरह से सेट कर देंगे। ये सेंटर से जो हमारा नॉच है सेंटर को सेंटर मिला के और फिर सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। एक सिलाई हम पहले पूरा स्ट्रेट सीधी सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट कर देंगे। ये जो कॉर्नर का कपड़ा होता है यहाँ पे थोड़ा सा नॉच लगाएंगे ताकि हमारे ये इजीली पलट जाए। थोड़ी थोड़ी कट लगा देंगे यहाँ पर। इसको हम ऐसे पलट देंगे और एक प्रेस सिलाई लगा देंगे इस पे। ये इस तरह से हमारा ये ग्लास शेप का नेक रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पर ये बैक का हमारा नेक है राउंड शेप में, इसको भी हमने रेडी कर लिया है। और ये हमारा फ्रंट का है वी शेप में है, ग्लास शेप में। अब हम इस वाले में फ्रंट वाले में नेक में थोड़ा सा हम लेस को लगाएंगे। ये वाली हमारी गोल्डन कलर में हम लेस इससे मैच करता क्योंकि इसमें हमारा प्रिंट गोल्डन में है, तो ये हम गोल्डन इसमें लेस लगा देंगे तो इससे हमारी थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी और अच्छा लगेगा नेक।
यहाँ पर हमने एक बार लगा दिया है लेस को, और एक बार हम और रिपीट कर देंगे तो हमारा इससे लुक आ जाएगा और अच्छा। फ्रेंड्स, हमने इस पे लेस लगा दिया है, इससे और भी सुंदर ये नेक हमारा लग रहा है। ये देखिए, नेक्स्ट लेस लगाने से हमारा नेक जो है वो थोड़ा सा उभर के आता है, तो और भी सुंदर लगता है। अब हम इसके कंधे को जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर कंधे को भी जोड़ लेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। हमने यहाँ पर कंधों को जोड़ लिया है, अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। इसके बॉटम का जो हमारा है, इसको हम थोड़ी फोल्ड कर लेंगे और फिर इस पे लेस भी लगा देंगे। इसको हम ऐसे 2 बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम स्लीव्स पे ये जो हमने गले पे लगाया है, इसी लेस को हम स्लीव्स पे भी लगा देंगे। हमने दोनों स्लीव्स पे लेसेस को लगा लिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा हल्का जो फ्रंट का होता है हमारा, उसको हम थोड़ी सी छाट देंगे। आर्म होल के पास हमारा थोड़ा सा जो फ्रंट का होता है उसको हम हल्का सा छाट देते हैं, मतलब कटिंग कर देते हैं। इसको हम 1/2 इंच अंदर लेके और इसको हल्का सा ऐसे कटिंग कर देते हैं। हमने इस पे निशान लगाया हुआ था जो हमारा फ्रंट का रहेगा, एक ये और एक ये। तो एक स्लिप्स को हम ऐसे उठाएंगे और जिस पे हमारा निशान लगा हुआ है इसको हम फ्रंट पे करेंगे, जिसको हमने ऐसे छाटा है। अब यहीं से हम स्लिप्स लगाना, स्लिप्स हमेशा सेंटर से लगाना चाहिए, तो हमारी स्लिप्स बराबर लगती है। हम दोनों स्लिप्स को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए, हमने इसको इन आउट करके और सिलाई लगा ली है, तो ये हमारा साइड का जो होता है ये फिनिशिंग हो जाती है इसमें। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी फिनिश कर लेंगे। हमने इस पे फिटिंग का निशान लगा लिया हुआ है। चेस्ट हमारा 40 इंच का था, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जितने भी साइज का आप बना रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग का निशान लगा सकते हो। ये ऊपर की बॉडी जो होती है इसको हमने रेडी कर लिया है, फिटिंग भी लगा लिया है। अब हम नीचे का फ्लेयर जो होता है इसका, इसके नीचे का घेर जो बनाएंगे उसको रेडी करेंगे। अब साड़ी वाला जो कपड़ा हमने लिया था इसको हम गैदरिंग कर लेंगे पूरे में। इसको हम पूरा ऊपर की तरफ कर देंगे, इससे हमारे बड़े टाँके आते हैं और इसी से हमारे बड़े टाँके होंगे। फिर हम एक धागे को खींच के और चुन्नटें कर लेंगे। अब हम इसका एक धागा पकड़ेंगे जो हमने अभी ड्रॉप किया है, इसको एक धागे को पकड़ के और इस तरह से खींचते जाएंगे, तो ये हमारा इस तरीके से चुन्नट तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी चुन्नटें तैयार हो जाएंगी। और इसको हम फिर बराबर कर लेंगे, जितना हमारा कमर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बराबर कर लेंगे। जितनी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चुन्नट को तैयार किया है। ये देखिए, हमारा ये दोनों फिक्स ही आ रहा है। ये देखिए, अब हम नीचे का जो हमारा, इसको तो हमने रेडी कर लिया है। अब इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे हम इधर साइड से, इसको पलटा के, और इसका जो किनारा है उसको हम सिलाई लगा लेंगे पूरा नीचे तक का। हमने इसका घेरा तैयार कर लिया। अब हमारा जो अस्तर था, ये हमने जो अस्तर का कपड़ा लिया, इसी तरह से हम अस्तर के कपड़े में भी गैदरिंग कर लेंगे।
इसी तरह से हम अस्तर के कपड़े पे भी गैदरिंग करके और साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा ये भी गैदरिंग होके रेडी हो गया है। और ये जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा था इसी के अंदर हम इसको डाल देंगे। पहले हम इसको सीधा करेंगे और इस अस्तर के कपड़े को हम इसी के अंदर ऐसे डाल देंगे और इसके जो कमर का जो हिस्सा है उसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को इस तरफ से कमर का पूरा चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने अस्तर को भी इस पे अटैच कर लिया है। और अब हम ये जो हमारा ऊपर का बॉटम, ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है बॉडी का, इसको हम सिलाई लगाएंगे। एक हिस्से को इसको पकड़ के और इसको ऐसे हम पकड़ के और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा ये हम देखेंगे कि हमारा साइड का कॉर्नर कौन सा है जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे सिलना। ये हमारा ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, इन दोनों जॉइंट को ऐसे मिला के और यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। अब हमारा जो ये नीचे का बॉटम है हम इसको फिनिश करेंगे। पहले हम इस कपड़े को इस तरह से एक बार इस तरह फोल्ड करके और एक बार और फोल्ड करके इस तरह नीचे के हम बॉटम को फिनिश कर लेंगे और इसी तरह अस्तर को भी हम पूरे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये प्यारी सी कुर्ती, ये इसका नेक आप देख सकते हैं, इसकी फिटिंग आप देखिए कितनी प्यारी सी आई है। तो हमने ये साड़ी से ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी कर ली है। तो आपको ये हमारी ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी पुरानी साड़ियों को पहन पहन के थक गए हो तो आप भी इस तरह से न्यू क्रिएटिविटी करके और न्यू डिज़ाइन करके उस साड़ी से आप सूट बना सकते हो। तो फटाफट चलिए आप भी बना के तैयार कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये ड्रेस कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।